जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज पुनः वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली में घटित होने वाले अन्य योगों में से आज हम वसुमान राजयोग और अम्ला योग का दूसरा रूप है। अतः जो आज से 5 दिन पूर्व का वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें अम्ला राजयोग का निर्माण कब घटित होता है, अब उसी का दूसरा रूप है यहाँ पर अम्ला राजयोग। तो अम्ला राजयोग का निर्माण कब और किन ग्रहों से मिलकर होता है, इस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ऑलरेडी आप टाइटल पढ़ चुके होंगे कि जन्म कुंडली में घटित होने वाले अन्य योगों में से एक वसुमान योग और अम्ला योग पर हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम वसुमान राजयोग पर चर्चा कर लेते हैं। वसुमान राजयोग किन ग्रहों से मिलकर घटित होता है। तो यहां पर स्क्रीन पर आप एक जन्म कुंडली ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, जो कि धनु लग्न की कुंडली। अब धनु लग्न की कुंडली, अब यहां पर सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इसका वसुमान राजयोग का निर्माण की, कि अगर लगन से समस्त शुभ ग्रहों की स्थिति, जहां लग्न है जो धनु राशि है प्रथम भाव में वो लगन यानी धनु लगन, लगन से शुभ अर्थात समस्त शुभ ग्रहों की स्थिति तीसरे घर में, छठे घर में और 10वें घर में, 11वें घर में, अगर इन भावों में से किसी भी एक भाव में, इन्हें तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, इन भावों में से कोई भी किसी भी भाव में समस्त शुभ ग्रहों की स्थिति बन जाए लगन से, तो ये वसुमान राजयोग का निर्माण होता है जातक की कुंडली। अब वसुमान राजयोग अगर जातक की जन्म कुंडली में घटित हो जाता है तो किस प्रकार इसका फल होगा, जातक को क्या फल मिलेगा। तो इस योग में अगर जातक का जन्म भी हो जाता है तो जातक क्या है, एक तो धनवान होगा, रुपए पैसे की कमी नहीं होगी, और वह जीवन में नाना प्रकार के सुखों को भोगने वाला होता है। गाड़ी घोड़ा सुख साधन की समस्त ऐशो आराम की जिंदगी उसको मिलती। लेकिन ध्यान रहे, लगन से समस्त शुभ ग्रहों की स्थिति किसी भी इन भावों में से तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव, इनमें से किसी भी एक भाव में समस्त शुभ ग्रहों की स्थिति बन जाए तो योग का निर्माण होता है वसुमान राजयोग का। नेक्स्ट राजयोग पर चर्चा कर लेते हैं, अम्ला राजयोग पर। तो अम्ला राजयोग का निर्माण किन ग्रहों से होता है, यहां पर सबसे पहले ये देखना है परिभाषा क्या है इसकी, कि जन्म कुंडली में लगन से दशम भाव, जहां लगन देखिए, लगन कौन सा यहाँ पर उदाहरणार्थ कुंडली है तो कर्क लगने की कुंडली, तो हमारा लगन क्या हुआ, कर्क लगन। लगन से 10वें घर में, जहां लगन है उससे 10वां घर, लगन से 10वें घर में शुभ ग्रहों की स्थिति या शुभ ग्रह स्थित, तो ये अम्ला राजयोग का निर्माण होता है। अगर जातक की जन्म कुंडली में योग घटित हो जाए, लेकिन ध्यान रहे लगन से 10वां घर होना चाहिए और इस भाव में शुभ ग्रह की स्थिति होना चाहिए या शुभ समस्त शुभ ग्रह भी बैठे हो, तो भी ये अम्ला राजयोग और वसुमान राजयोग के अंतर्गत ही ये योग घटित होता है। अब इस योग में अगर व्यक्ति का जन्म होता है तो किस प्रकार का फल उसे होगा, तो अम्ला राजयोग में जन्म लेने वाला व्यक्ति धनवान प्रवृत्ति का होगा, धनवान होगा, भूमि का स्वामी, प्रॉपर्टी सब होगा, नीतिज्ञ होता है, यशस्वी, तेजस्वी, मान, गुणवान, चरित्रवान, पौत्र पुत्रों का सुख संपत्ति से युक्त परिपूर्ण ऐसा जातक होता है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।